हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। जहां तक आपको पता है कि दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे गंगा सागर, श्रीहरिकोटा। तो इस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले इस नाम का अर्थ हम जान लेते हैं कि अंडमान का मतलब क्या है, निकोबार का मतलब क्या है। अंडमान जो है यह मलाई भाषा देख रहे हैं जो तमिल है, तो यह मलाई भाषा के हांदू मन से बना हुआ है। हांदू मन जो हिंदी में कहिए हनुमान, या भारत के हिंदू धर्म के जो देवता है हनुमान, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है अंडमान। ठीक है, मलाई भाषा हांदूमान के तौर पर। अब आते हैं निकोबार। निकोबार भी मलाई भाषा से ही लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। नग्न लोगों की भूमि, नग्न लोगों की भूमि। अभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसे द्वीप हैं जहां भी लोग कपड़े नहीं पहनते हैं और उन द्वीपों पर किसी भी बाहरी को जाना वर्जित है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार नाम का हम लोग अर्थ समझ लिए। अब आते हैं यह है कहां। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, वो भी दक्षिणी बंगाल में, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में। मैं यहां पर मैप भी बनाऊंगा, दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। ये रहा आपको बंगाल की खाड़ी, ये रहा आपको जो मैंने छोटा सा डॉट दिया है, ये हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसको हम लोग एन के तौर पर ले लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका गाड़ी का जो सिंबल होता है वो नंबर भी एन से शुरू होता है। तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इधर देख ही रहे हैं कौन सा सागर है, अरब सागर और हिंद महासागर नीचे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, दोनों ये हिंद महासागर का ही भाग है। तो आते हैं, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। वो भी कहां? तो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में। पॉइंट को नोट करते रहेंगे। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका गठन आपको 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अब आते हैं गठन में। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश।
ध्यान दे रहे हैं, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जो टोटल मैंने यहाँ पर डॉट डॉट देके यहाँ पर दर्शाया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, तो इसमें लगभग कुल 247 द्वीप है। कितने? 247। नाम आ रहा है 247। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में कैसे आ गया? तो कहते हैं यह पर्वत का समुद्र में उठा हुआ कुछ भाग है जो द्वीप का रूप धारण कर लिया। तो ये कहते हैं यह म्यांमार में एक पर्वत की श्रृंखला है, अराकान योमा। यहां पर देख लेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत। वो पर्वत कहाँ है? तो म्यांमार में। म्यांमार का मतलब समझ आया ना, बर्मा। का यह विस्तृत रूप है जो कि बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर गया है और उसका भाग क्या है? ऊपर उठा हुआ है। तो इसको हम लोग सेंटेंस देते हैं निमज्जित भाग। निमज्जित भाग है जो कि द्वीप का रूप धारण कर लिया है। अब आते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो गया सैडल पीक। ये बराबर सवाल आए हुए एग्जाम में आपके। सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है लगभग 730 मीटर। कितनी? 730 मीटर। यह अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब आते हैं इसकी राजधानी कहां है? राजधानी कहां है? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और यह सभी द्वीप समूहों में, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार हो, इसका सबसे बड़ा यह बंदरगाह भी है। बंदरगाह का मतलब समझ रहे ना? पतन। यहां से काफी व्यापार होते हैं। अब आते हैं, यहां पर आपको ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी। तो कौन से द्वीप पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं? देख लेंगे। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीप ऐसे हैं, जैसे कि बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप और नारकोंडा द्वीप। नारकोंडा द्वीप। तो नारकोंडा द्वीप और बैरन द्वीप, तो ये दोनों द्वीपों पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो बैरन द्वीप जो है, यहां पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। जब हमने ज्वालामुखी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी इसका जिक्र किया था। और नारकोंडा जो द्वीप है, या नारकोंडम भी कहते हैं कहीं कहीं, तो यहां पर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी है जो काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम इसके और भी, ये जो द्वीप समूह है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका 83% भाग क्या है? जंगलों से ढका हुआ है। इसकी जनसंख्या कम है। और इसके बाद भी इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो यह है कि 30 दिसंबर 1943 को, डेट याद करके रखिएगा, 30 दिसंबर 1943, यह काफ़ी ऐतिहासिक दिन है भारतीय इतिहास में।
जिसको हम लोग भूल चुके हैं, ये जो दिन है, इसी दिन सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत में कोई स्थान होगा जहां पर यह तिरंगा फहराया जाएगा स्वतंत्र रूप से। तो पहली बार तिरंगा कहां फहराया गया? तिरंगा फहराया गया यही कारण है कि 30 दिसंबर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि यह काफी ऐतिहासिक दिन है। भले ही आज की युवा पीढ़ी इस दिन को भूल चुके हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास के लिए काफी ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज है अभी भी। और कहां फहराया गया था? तो जगह है, राजधानी कहां है? तो पोर्ट ब्लेयर में। और एक और भी ऐतिहासिक जगह है पोर्ट ब्लेयर में, सेल्यूलर जेल, नाम सुने हैं? सेल्यूलर जेल। ये जो जेल है, यहां से भारतीय कैदियों को, भारत की मुख्य भूमि से कैदियों को यहां पर रखा जाता था। जेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक जेल जो था, एक साइकिल के जो रिम होता है उसकी तरह बना हुआ था, और यहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर, वातावरण, पीने का पानी, खान पान काफी अलग था और भारत की मुख्य भूमि का काफी अलग था। यही कारण है कि लोगों को यहाँ जो कैदी के रूप में व्यतीत करते थे वह काफी कठिनाई के साथ जीवन जीते थे। और कहते हैं कि ये भागने की तो दूर की बात है, यहाँ से आप भाग नहीं सकते थे, प्लस में आप कैदी से मिल नहीं सकते थे। आपको जिस सेल में रखा जाता था उस सेल के ठीक सामने दीवार होता था, बगल में दीवार, यानी कि आपको किसी से भेंट नहीं होता था। एक प्रकार के समझिए ना वनवास। तो ऐसा था सेल्यूलर जेल। वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और भी बहुत चीज है जो हम आपको यहां पर मैप पर दिखाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है, उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या है? तो आप लोग नोट करेंगे, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो कि कोको द्वीप, यह आपको म्यांमार का है द्वीप है, म्यांमार। यहां पर एक कोको स्टेट है जो दोनों को अलग करने का काम करता है। कौन सा स्टेट? कोको स्टेट। और ये जो कोको द्वीप है, जो कि भारत के उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी द्वीप है, सबसे लैंडफॉल द्वीप, वह काफी नजदीक है। और कोको द्वीप पर, जो कि म्यांमार का अधिकार है, यहां पर चीन ने निगरानी तंत्र बना के रखा हुआ है। चीन ने यहां पर निगरानी तंत्र यानी कि सैनिकों का एक अड्डा बना के रखा हुआ है भारत को घेरने के लिए। चीन भारत को घेर रहा है, जो जिस विधि से, जिस लाइन से वो घेर रहा है उसको कहते हैं मोतियों का माला। वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और अपना एक सैनिक तंत्र वहां पर स्थापित करते जा रहा है, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे म्यांमार में हो, चाहे सेशल्स में हो। तो ये सारे जगहों पर चीन अपना सैनिक तंत्र बना रहा है ताकि वो भारत को घेर सके। अब आते हैं जो दक्षिणी बिंदु है सबसे उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, वो कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार का भाग है, ग्रेट निकोबार का। 6 डिग्री 4 मिनट। यह उत्तरी अक्षांश हो गया। लिख ही देते हैं यहां पे।
उत्तरी अक्षांश। छः डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहते हैं 2004 के जो सुनामी आया था, 2004 में जो सुनामी आया था, काफ़ी भयानक सुनामी था, उसमें इंदिरा पॉइंट नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? इंदिरा पॉइंट को गिनते हैं, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 4 मिनट। यह हमारे प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। और भी नाम है, जैसे कि पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। तो आप लोग तीनों नाम देखेंगे। और यहां पर देखते हैं, ये तो बंगाल की खाड़ी हो गया। और ये जो सागर बनता है, सागर का नाम भी पड़ा है अंडमान के ऊपर, अंडमान सागर। और ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो अंडमान सागर है, अंडमान सागर, तो इधर में कौन सा देश है? देख रहे हैं यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया और म्यांमार भी तो है ही, दोनों हैं स्थलीय और समुद्री पड़ोसी देश। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चैनल है जो भारत की भूमि को अलग करने का काम करता है, जैसे कि 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल, इसको आप लोग कौन कौन से चैनल कहते हैं? ग्रेट चैनल और महाना चैनल, ठीक है। ये जो चैनल है भारत को इंडोनेशिया से अलग करती है। भारत का मतलब ये समझ गए ना, अंडमान एंड निकोबार को इंडोनेशिया के जावा द्वीप से अलग करती है। जावा 6 डिग्री चैनल, यह बराबर आपको एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अब आते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, इसको कहते हैं छोटा अंडमान को अलग करता है, छोटा अंडमान को कार निकोबार से। कार निकोबार, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अब आते हैं डुंकन पास। डुंकन पास, यह दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने का काम करता है कौन सा? तो डुंकन पास। और कोको स्ट्रेट मैंने वहां पर बता दिया है, लिख भी देता हूं, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट यह अलग करता है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप समझ रहे हैं ना, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है कोको से। कोको द्वीप, सॉरी, कोको द्वीप कहाँ का है? म्यांमार का द्वीप समूह है, द्वीप है यह, जिस पर चीन ने निगरानी तंत्र बनाया हुआ है भारत को घेरने के लिए। अब आते हैं, ये तो हो गई उसकी कुछ खासियत, और भी जो इसकी आर्थिक विशेषता है अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर बहुत सारे मूंगा भीती पाए जाते हैं। और जो साफ स्वच्छ सागर तट है जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करने का काम करती है। और यहाँ पर काफ़ी दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर लकड़ी का जो इंडस्ट्री है काफ़ी विकसित है, और मछली का जो उत्पादन होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये रहे आज की इस वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने, जो आपके एग्जाम में काफ़ी सहायक होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अब प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।